नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ हैं डिजीज़ फ्री और हेल्दी लाइफस्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ पर। आपको याद होगा कि हमने पिछले अपने एक वीडियो में यह बताया था कि कैसे हमारे किचन में मौजूद 20 से 25 मसाले जो हैं उनमें बहुत अच्छे औषधीय गुण हैं और जिनके बारे में अगर हम जान जाएं तो बहुत सारी बीमारियों का हम घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। आज हम उसी सीरीज़ में एक और ऐसे मैजिक मसाले की बात कर रहे हैं जो हमारे किचन में अक्सर मौजूद होती है और जिसका नाम है दालचीनी या सिनेमन। मोटे तौर पर दालचीनी दो प्रकार की होती है। जो दालचीनी हमारे साउथ इंडिया से आती है वह सिनेमन केसिया होती है, जिसे दालचीनी जैसे एक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है और यही हमारे घरों में ज़्यादातर हम उपयोग भी करते हैं। जबकि जो असली दालचीनी होती है वह सिनामन वेरम होती है। तो सिनामन वेरम जो है उसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में इंडोनेशिया, चाइना और श्रीलंका में होता है और यही असली दालचीनी होती है। तो जो सिनामन वेरम टाइप की दालचीनी होती है उसमें अद्भुत औषधीय गुण होते हैं और दालचीनी के इन औषधीय गुणों को न सिर्फ आयुर्वेद ने पहचाना है बल्कि एलोपैथी वाले भी इसे स्वीकार करते हैं कि इस दालचीनी में जो कंपाउंड पाए जाते हैं, जो केमिकल पाए जाते हैं, वो हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। सिनेमन में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वह ग्लूटाथाइन होता है। इसके अलावा इसमें सिनेमल्डिहाइड और सिनेमनिक एसिड जैसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, डायबिटीज़ के लिए और यहाँ तक कि अस्थमा के लिए भी बहुत कारगर इलाज होती हैं। आइए अब जानते हैं कि आयुर्वेद के महाज्ञाता हमारे ऋषि वाग्भट्ट जी इस दालचीनी के बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने यह बताया है कि दालचीनी की जो तासीर होती है वह गर्म होती है, इसीलिए इसे गर्म मसालों की श्रेणी में रखा जाता है। जिन लोगों का डाइजेशन बहुत वीक होता है और उन्हें लगातार एसिडिटी की, ब्लोटिंग की, अपच की शिकायत रहती है, उनके लिए दालचीनी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि ये जठराग्नि यानी वाइटल फायर फॉर डाइजेशन को बढ़ा देता है और इससे अपच जैसी या पेट खराबी जैसी समस्याएं जो हैं वो तत्काल ठीक हो जाती हैं। जिन लोगों में लीवर से जुड़ी बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, ऐसी चीज़ें लगातार आजकल पाई जाती हैं क्योंकि हमारा भोजन जो है वो तैलीय हो गया है और हम ज़्यादा जो है वो रेडीमेड भोजन करते हैं यानी प्रोसेस्ड खाना खाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर दालचीनी का लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल ये लोग करते रहें तो फैटी लीवर की समस्याएं या हेपेटाइटिस जैसी समस्याएं जो हैं वो भी दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार जितने रोग वात और कफ प्रकृति के होते हैं उस पर दालचीनी अपना बहुत अच्छा असर दिखाती है। दालचीनी के सेवन से हमारा WBC काउंट भी बढ़ता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मज़बूत होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जितनी बीमारियां होती हैं जिनमें अस्थमा भी शामिल है, इसके अलावा डायबिटीज़, पैरालिसिस और डिप्रेशन में भी जो हमारी दालचीनी है वो बहुत असर करती है। हार्ट की बीमारियां जिसमें ब्लड क्लॉटिंग भी एक चीज़ होती है जिससे हार्ट अटैक हो जाता है हमें, उसको भी दूर करने में दालचीनी का बहुत अच्छा प्रभाव होता है। इसके अलावा जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को भी रेगुलेट करने का काम दालचीनी करती है। साथ साथ जो कफ के रोग होते हैं जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस भी शामिल हैं, इसके अलावा मोटापा यानी ओबेसिटी भी शामिल है, उस पर भी दालचीनी अपना बहुत अच्छा असर दिखाती है क्योंकि दालचीनी में जो कंपाउंड या केमिकल्स पाए जाते हैं वो फैट कटर होते हैं और यह शुगर के लेवल को भी अच्छी तरह से कंट्रोल में रखती है। जिन महिलाओं में गर्भाशय के कमज़ोर या ढीले होने की शिकायत रहती है उनके यूटेरस की मसल्स को भी जो है यह दालचीनी बहुत मजबूती देती है। इसके बहुत सारे प्रमाण भी पाए गए हैं। इसके अलावा जिन लोगों को जॉइंट पेन की समस्या रहती है उनके लिए भी दालचीनी बहुत लाभदायक है। अगर वह जैतून के तेल में थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर जो है वो मिला लें और उसे जोड़ों पर या दर्द वाली जगह पर लगाएं तो दालचीनी जो है वो ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है जिससे दर्द कम हो जाता है। इसके साथ साथ एक बात और है कि अगर सिर दर्द के शिकार हों आप
तो आप गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में, गुनगुने पानी में दालचीनी का पाउडर घोलकर अपने माथे पर अगर लगा लें, लेकिन मात्र 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है तो यहाँ पिंपल्स क्रिएट कर सकती है वो, इसलिए 2 से 3 मिनट तक अगर इसका माथे पर आप लेप लगाएंगे तो आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। इसी तरह जैतून के तेल में घोलकर जब आप जोड़ों के दर्द के लिए या शरीर के दर्द के लिए दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे हों तो उस वक्त भी इसे 3 से 4 मिनट तक ही लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है वह गर्म होती है। जो डिप्रेशन के शिकार रहते हैं या जिनमें OCD यानी ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी होती है, उनके लिए भी दालचीनी का सेवन प्रतिदिन और दालचीनी का पाउडर मिला हुआ गर्म पानी से स्नान भी उन्हें बहुत ठीक करता है। इसके अलावा जिन लोगों में मूड स्विंग की समस्याएं होती हैं, उन्हें भी दालचीनी का इस्तेमाल कम मात्रा में लगातार करते रहना चाहिए और उन्हें बीच बीच में दालचीनी के पाउडर की स्मेल भी लेनी चाहिए, यानी उसे लगातार सूंघना चाहिए। इससे मूड स्विंग नहीं होगा और मूड आपका एलिवेटेड रहेगा। आइए अब यह जान लेते हैं कि इस मैजिक मसाले दालचीनी का प्रयोग हमें कैसे करना है। तो इसके प्रयोग के कई तरीके हैं। एक तो आप इसे खाने के साथ उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा पाउडर जो है अपनी चाय में डालकर उसका जायका बढ़ा सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर घोलकर उसका सीधे सेवन कर सकते हैं। आप दालचीनी के पाउडर मिले पानी से स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ जो है वह यह है कि जो भी दालचीनी का पाउडर आप बनाएं वो अपने घर में बनाएं। जो रेडीमेड बाज़ार में दालचीनी का पाउडर मिलता है उसका उपयोग ना करें, तभी बेहतर होगा। आयुर्वेद के अनुसार जिन लोगों में क्रॉनिक टाइप की बीमारियां हैं, यानी लगातार कई सालों से चली आ रही हैं, उन्हें जो ब्राउन गुड़ होता है, हमारा ऑर्गेनिक गुड़ होता है, उसके साथ दालचीनी के पाउडर को अच्छी तरह मिलाकर उसे लेने से बहुत लाभ होता है। इसके अलावा अगर आपको अच्छी क्वालिटी का शहद मिल जाए, उसके साथ भी आप दालचीनी के पाउडर का, वाघ भट्ट जी कहते हैं कि मर्दन करना चाहिए, यानी बहुत अच्छी तरह से उसको खरल करना चाहिए, मिला लेना चाहिए और उसके जो लेप बनेगा उसको आप चाटते हैं अगर चम्मच में लेकर, तो इससे बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छा लाभ होता है। तो ये जो थी आज की हमारी चर्चा, वह मैजिक मसाले दालचीनी पर थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का हक तो हमारा बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।